बड़ा खास रहा। मैं तो देखता हूं कि अब यूपी की असेंबली बड़ी ही डायनेमिक हो गई है, बड़ी चर्चा में रहती है। मुझे लगता था कि रामराज और समाजवाद पर कोई विस्तृत परिचर्चा हमारे स्पीकर सतीश महाना आमंत्रित करेंगे, उन्होंने नहीं किया, तो मैं सोचा कि हम लोग यहीं पे इकट्ठा होकर कुछ चर्चा करने। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि क्या इन दोनों विचारधाराओं से उत्तर प्रदेश चलेगा या कोई तीसरी विचारधारा है, या कौन से ऐसे विचार हैं जिनसे उत्तर प्रदेश में हम बेस्ट गवर्निंग मॉडल अपने 25 करोड़ लोगों के लिए ला सकते हैं? देखिए, व्यवहारिक बात यह है कि हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, वो उससे चलती है, और दूसरा उस विचारधारा को कोसता है, खराब बताता है। यही बात समाजवाद, यही बात रामराज, यही बात तमाम और सारे वाद के लिए आप कह सकते हैं। जब इस हिंदुस्तान में विभिन्न धर्म हैं और हर धर्म अहिंसा और प्रेम के साथ जीना सिखाता है, जब वो एक नहीं हो पाए, वहाँ के लोग एक दूसरे के धर्मों की आलोचना करते हैं, तो वाद तो बहुत छोटी चीज़ है, किस बात का क्या हाल है। लेकिन इस बात को आप पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि समाजवाद को मानने वाले भी इस देश में, इस दुनिया में, पृथ्वी पर राम राज्य सबसे बड़ा है। राम राज्य में तमाम सारे वाद हैं, उस वाद में बहुत सारे विचारधाराएं हैं, मत हैं, भिन्नताएं हैं, वो एक अलग बात है। समाजवाद मतलब आज बीजेपी ने ये बना दिया है कि खाली यादव और मुसलमान, और रामराज मतलब खाली बीजेपी के पेटेंट हिंदू मंदिर, हिंदुत्व, ये हो जा रहा है। तो ये बहुत धारा साफ है। देखिए, नेताओं की एक बड़ी सट परिभाषा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ है तो दागी है, हमारे दल में है तो वो संत है। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, यहाँ तो आओ, पवित्र हो, स्नान करो, अपने साथ बगल में बैठेंगे। आप देखिए कितनी तस्वीरें अपराधियों की विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ, लोगों के साथ आती हैं। तो जो अपराधी है, जिसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, आरोप हैं, वो कभी रामराज वाले के साथ फोटो खिंचवा लेता है, वो कभी समाजवाद वाले के साथ फोटो खिंचाता है और रौब गालिब करता है। जब जिसकी सरकार रहती है वैसा उसका फायदा उठाता है। एक चीज़ ये बात कही गई, दीपक मिश्रा जी बैठे हैं, बड़े समाजवादी चिंतक हैं। पहले राजनीतिक दलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते थे, और उस प्रशिक्षण में हाउ कैन वी हैव विद सोसाइटी, और सियासत में किस तरह का आदर्श रखा जाए, कैसे सियासत किस विचारधारा पर चलकर की जाए और किस शालीनता के साथ की जाए, यह सब सिखाया जाता था। एक बार की बात है कि चंद्रभानु गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अयोध्या में एक प्रशिक्षण शिविर लगा था और वो मुख्यमंत्री होते हुए उस प्रशिक्षण शिविर में वो गए। उन्होंने कहा 3 दिन मैं प्रशिक्षण शिविर में रहूँगा, मुख्यमंत्री का कामकाज नहीं करूँगा, मेरी जगह किसी और को नामित किया जाए पार्टी से। तो ये भी एक बड़ा, आज तो 1 घंटे के लिए कोई न जाएगा कि दूसरे को नामित कर दो। वो सीएम रहते प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होते थे। दीपक मिश्रा जी भी बैठे, वो जानते होंगे कि जो बड़े बड़े नेता थे वो बहुत सारे विचार रखते थे, छोटी छोटी किताबें लिखते थे, जिनको उनकी पार्टी के लोग पढ़ते थे और उनका अनुसरण करके आगे सदन में बोलते थे, राजनीति सियासी जीवन में उनका इस्तेमाल करते थे। नहीं, 6-6, 7-7 दिन डिबेट्स होती थी, एक बिल्कुल राजनीतिक विमर्श होते थे, और जो भी विचारधारा है उसके आधार पर आप सोसाइटी में गवर्नेंस कैसे लाएंगे, इस मॉडल पर एक विस्तृत खुली चर्चा होती थी। तो अब नई पीढ़ी में दीपक जी को एक काम करना चाहिए, उनको कुछ इस तरह से लिखें कि हम आने वाली पीढ़ियां सियासत में वो। तो आप चाहते हैं ये कुछ बने नट सिर्फ ट्रेनिंग देते रहें? नहीं, ये तो संत परंपरा के आदमी हैं, इनको पद से कहाँ मोह है। देखिए, नेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार नेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषाएं गढ़ी हैं जी। और कोई ये जो दोनों वाद है, कौन सा वाद कहता है कि भाई तुम भोग करो, विलास करो, अत्याचार करो, वैमनस्यता फैलाओ? कोई बात नहीं कहता है, हर जगह निषेध है। जब त्याग, समर्पण, सेवा भाव ही तो हर पार्टी और हर वाद में है। रामराज उसका चरमोत्कर्ष है, वो उच्च कोटि का आदर्श है। भारतीय जनमानस के लिए वो एक ऐसा उदाहरण है जो बचपन से लेके पूरे जीवन भर उसको अपनाए, वो कम पड़ता है। लेकिन
क्या कोई वाद या कोई राज्य में किसी दूसरी पार्टी में रहने पर या किसी दूसरे व्यक्ति को गाली देने की, कोसने की अनुमति है? नहीं है। तो ये बातें हमको आपको सबको सीखनी होंगी कि इस प्रदेश में राजनीति करने वाले अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को गढ़ें, उनको छूट है। लेकिन राम ने तो सबसे बड़ा समाजवाद उस समय था जब उन्होंने एक आरोप लगा और माता सीता को उन्होंने त्याग किया, वन चली गई, बहुत सारे कष्ट उन्होंने झेले। वो राम राज का उदाहरण भी लोग जानते हैं। तो ये जो राम राज और समाजवाद की बात करने वाले लोग कोसते हो, बाद में जाके खाना डिनर खा रहे हैं, बैठ के एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये कौन से वाद में आता है? ये भी तो है, ये प्रेमवाद है, प्रेमवाद। हाँ, प्रेमवाद की धोखावाद, पता नहीं क्या है। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर योगी सरकार करती है उसका भी समर्थन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब जब वो कहते हैं कि हमारे सामने स्थितियां आई, हमने निर्णय किया, मुख्यमंत्री की छवि ईमानदार होनी चाहिए और दिखनी चाहिए। इस पर किसी को कोई शंका नहीं, ना किसी को कोई ऐतराज है। लेकिन हम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए रास्ते पर चलें जी, तो कोई बुराई भी नहीं है, अच्छा है, ईश्वर में सबकी आस्था है। लेकिन मंदिरों में तो आरती और दर्शन सबके रेट तय है, तो वहाँ भी तो कुछ वाद देखें, कुछ समाजवाद, कुछ राम राज आना चाहिए कि गरीब आदमी ही हमेशा पिसेगा। अच्छा सुनिएगा, इस देश की गरीबी और भूखे पेट पर डॉक्टर हरिओम पंवार की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं आज उसको सुनाऊंगा कि कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है और कहीं कहीं दाने का अकाल पड़ा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं और जेलों में आतंकियों को यहाँ बिरयानी खिलाते हैं। पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठों के लिए, कभी कोई यज्ञ नहीं हुआ भूखे पेटों के लिए। बीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और अपने फीडबैक और